मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। अब भी यकीन नहीं है ना? तो ये देख, हमने खुद देखा है था, ये बिजली हमारे पंचायत दफ्तर में साफ सफाई का काम करती है। और ये प्रेम बाबू ने पूरे काम के लिए अपने पास रखा था। चाय के बहाने बार बार बुला के बदतमीजी करते थे, हमने खुद देखा है। ये सब झूठ है। ये एक बार तो उन्होंने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़े थे, क्यों सही है ना? हाँ। और तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, बिजली की कमर से चाबी निकालते हुए। ये सब खबरें सुनकर कोई फायदा नहीं है, ये झूठ है ये सब। हम जानते हैं कि हमारा प्रेम बेकसूर है, हम ये साबित करके रहेंगे। आप फिक्र मत कीजिए दादी, हम हैं ना यहाँ। हम प्रेम के साथ कुछ भी नहीं होने देंगे, हम जानते हैं। हम प्रेम के पास आते हैं। कहाँ जा रही? हम वो तुझे प्रेम से नहीं मिलने देंगे। तूने देखा भी थाने में क्या हुआ है, बात को समझ। भैया आप तो पुलिस वाले ना भैया, आप तो जानते होंगे ना कि हमें ऐसा क्या करना होगा ताकि हम प्रेम से मिल सके। हमें प्रेम से मिलने दीजिए ना भैया। मीना, इस वक्त मेरे हाथ भी बंधे हुए हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। इस बार पूरा प्रोसीजर खत्म होने तक तुझे इंतजार करना पड़ेगा। हम सबको इंतजार करना होगा तब तक। इन हालातों में लीला मजबूर है, लेकिन बाघिन लाडली को हर मुसीबत से लड़ना आता है। अब और हम अपने परिवार को दुखी नहीं होने देंगे। भैया, क्या पुलिस वालों को मारना जुर्म होता है? हाँ, लेकिन क्यों? और अगर पुलिस को मारा गया तो क्या जेल भी हो सकती है? लीला, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? भैया, क्या 1 मिनट आप यहाँ आ सकते हैं? सॉरी भैया। आप माफी क्यों मांगे? बस इसलिए। लीला! ये क्या समझ आ रही है तुझे? तूने पुलिस वाले पे हाथ उठाया। रुक, तुझे तो जेल भेज के रहूंगा मैं। रुको। अरे बेटा, क्या किया ये? थैंक यू। ओए, क्या हुआ भाई? आई नहीं तेरी बीवी? लीला, लीला, मुझे पूरा यकीन था कि मेरी लीला जरूर आएगी। प्रेम, ये चोट, ये बहुत दर्द हो रहा होगा ना प्रेम तुम्हें? कुछ नहीं, अब थोड़ी सी खरो चाहिए बस। सिर्फ एक झूठ की वजह से तुम्हें इतना सब कुछ सहना पड़ रहा है। लेकिन तुम चिंता मत करो प्रेम, हम आ गए ना, अब हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हम तुम्हें यहाँ से निकाल के रहेंगे प्रेम। पहले ये बताओ, तुम यहाँ आई कैसे? वो ये लोग हमें तुमसे मिलने ही नहीं दे रहे थे, बस इसीलिए हमने अपना बागी दिमाग लगाया और हम अपने तरीके से यहाँ आ गए। अब ये लोग हमें तुमसे मिलने से थोड़ी रोक सकते हैं। प्रेम, चाहे दुनिया जो कह ले, लेकिन हमें अपने पति, हमारे प्रेम पर पूरा भरोसा है। हम जानते हैं हमने तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन हम तुमसे नाराज जरूर हैं।
क्यों, क्या होता है? हमने कहा था ना तुमसे कि वो लड़की सही नहीं है, दूर रहो उससे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस जिद करना आता है। माफ कर दो मुझे। I'm sorry। नहीं, अब तुम सॉरी नहीं बोलोगे। सॉरी तो अब वो पिछली बोलेगी, क्योंकि उसकी खटिया तो अब हम खड़ी करेंगे। प्रेम, हम तुम्हें निर्दोष साबित करके रहेंगे। तुम बस हम पर यकीन करो। मुझे अपनी लीला पर पूरा यकीन है। प्रेम, अब बस तुम अच्छे से याद करके बताओ हमें कि आखिर उस समय हुआ क्या था। मैं सच कह रहा हूँ लीला, मैंने कुछ नहीं किया है। प्रेम, तुम्हें हमें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। जब तुम उस ऐश्वर्या को लीला भी समझ रहे थे, तब भी तुमने उसे कभी तुम्हारे करीब नहीं आने दिया, उसे हाथ नहीं लगाया। तो तुम बिजली के साथ नहीं कर सकते कुछ भी, हम जानते हैं। ये सब हो क्यों रहा है और मुझे कुछ याद क्यों नहीं है लीला? मैं तुमसे मिलने आया था, उसके बाद जब आंखें खुली तो देखा वो उस हालत में। लीला वो वहां कब आई, कैसे आई, क्यों आई, मुझे नहीं पता है। कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे। हमें तो पिछली ना पहले दिन से ही खटक रही थी। हमने बाबूजी के लिए उनका टिफिन भी तैयार कर दिया है और आप सब लोगों के लिए नाश्ता भी बना दिया है। वही तो हम भी पूछना चाह रहे हैं प्रेम, तुम इस होटल में बिजली के साथ इस कमरे में क्या कर रहे हो? पता नहीं, हमें ऐसा लग रहा है कि उसने सब कुछ जानबूझ कर किया है, जानबूझकर तुम पर इल्जाम लगाए और उसे तुम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उसकी मुझसे क्या दुश्मनी है लीला? वो क्यों करेगी ऐसा? माना ऐश्वर्या को समझने में मुझे वक्त लगा, लेकिन बिजली वो तो मुझे जानती तक नहीं है। और उसने बताया था उसका कोई छोटा भाई भी है, बेचारा भाई है, तो फिर ये क्यों करेगी ऐसा? प्रेम, अगर तुम जो कह रहे हो वो सही है तो वो सिर्फ एक कठपुतली है जो किसी के इशारों पर नाच रही है। और किसकी लीला? वही तो पता करना है प्रेम, कि आखिर इस कठपुतली को नचाने का धागा किसके हाथ में है। पर ऐसा कौन है लीला जो मुझे बदनाम करना चाहता है? कौन है हमारी खुशियों का दुश्मन? मालिक, आपने जैसा कहा हमने वैसा किया। अब तो हमारे भाई को छोड़ दीजिए, हम आपके पैर पड़ते हैं। अरे बिजली रानी, पाँव क्यों पड़ रही है? गले लगना। रुको, कुछ दिखाते हैं। तुम्हारा अपाहिज भाई कैसे अपनी मामी के घर पे बैठ के मजे से खाना ठूस रहा है। हो गई तसल्ली? अरे वकील साहब, आइए आइए।
तो जानते हैं ना क्या करना है? जी मालिक, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, प्रेम बाबूजी को बहुत कड़ी सजा मत दिलवाइएगा। वो सच में बहुत भले आदमी है। इतने कम दिनों में इतनी चिंता होने लग गई तुम्हें प्रेम की? हाँ? हवाओं क्या? हम जो तुम्हें इतने पैसे दे रहे हैं उसका आगे हमारी तो रत्ती भर भी फिक्र ना है तुमको। ऐसे क्यों करती है बिजली? हाँ? हमारी बिल्कुल भी करनी है तुमको। हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब ये बिजली हम पे गिरेगी? उस प्रेम की इज्जत की ऐसी धज्जियां उड़ाओ, ऐसी धज्जियां उड़ाओ कि हमारी लाडो रानी तो क्या, कोई भी लड़की उस पर नजर उठाकर देख ना पाए। जी साहस बाबू। हे बिजली रानी, तुम अभी यहीं खड़ी हो? जाना नहीं है? और इसके बदले में तुम्हें मिलेगा बहुत बड़ा इनाम। दुर्गावती देवी। ये बुढ़िया तुम्हें क्यों फोन कर रही है? खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? फोन उठाओ, स्पीकर पे रखो। वकील साहब, हम आपके लिए एक पैसों से भरा बैग ला रहे हैं आपके लिए। आपको जैसे ठीक लगे आप बांट लेना, लेकिन प्लीज हमारे निर्दोष प्रेम को इस केस से बचा लेना। जी ठीक है, आप मेरे ऑफिस आ जाइए, मैं आपको वहीं पर मिलता हूँ। ठीक है, आ रहे हैं हम। माँ क्या कर रही है? इतना कैश लेकर कहाँ जा रही है? उस लड़की ने साहस और इंद्रानी की बात मान ली है। बस ये सारे पैसे हम बिजली को देकर सब कुछ रफा दफा करवा लेंगे। एक बार उसने अपना केस वापस ले लिया तो हमारा प्रेम घर वापस लौट आएगा। हाँ, लेकिन लीला ने मना किया था। तो कब से लीला की बात मानने लगा है? हाँ। हमारी लीला तो अभी बच्ची है, नादान है। उसका सच्चा दिल दुनिया का काला चेहरा अभी तक देख नहीं पाया है। और वैसे भी हम अच्छी तरह जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। कोई बीच में नहीं आएगा। माँ मेरी बात तो सुनिए आप। माँ माँ कैश लेकर निकल गई हैं। लेकिन हमारी जमानत किसने करवाई? हमने। तो हमारी लाडो, हमारी राजकुमारी, तुम्हें हम जेल में कैसे रहने दे सकते हैं? वैसे शादी के बाद तो पत्नी की खुशी, उसकी सुरक्षा, उसकी जिम्मेदारी पति की होती है। फिर कोई बात नहीं, हम है ना, तुम्हारी खुशी पर आंच नहीं आने देंगे। मैडम समझाइए इन्हें कि ऐसी गलती दोबारा ना करें, नहीं तो अगली बार जमानत भी नहीं होगा। चलो। प्रेम, 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 तुम्हें हम पर भरोसा है? खुद से ज्यादा।
तो बस इस भरोसे को टूटने मत देना प्रेम। हम तुम्हें यहां से निकाल के रहेंगे, ये वादा है हमारा। माँ चलिए, हमें बहुत काम है और हम प्रेम को यहाँ 7 दिन नहीं रहने देंगे। तुम तो हमें घर के हर महीने 1 लाख रुपए देने वाले थे ताकि घर तुम्हारे नाम हो जाए। और तुम्हारी हालत देख के तो ऐसा लगता है कि घर बेचने की नौबत आ जाएगी। ऐसी गरीबी में कैसे रखोगे हमारी लाडो को? बहुत समय मिलेगा जेल में, अच्छे से सोच लो, विचार कर लो और हो सके छोड़ दो मेरी लाडो को। हम अपनी लाडो का घर दोबारा बसा देंगे। माँ चल लाडो। क्या हुआ, आपने प्रेम से कुछ कहा क्या? प्रेम, माँ ने तुमसे कुछ कहा क्या? ओ मैडम, आप बाहर जाइए। हवलदार, इन्हें अंदर कर। जाने किस मोड़ पे किस्मत ले आई है, हम पास भी हैं लेकिन मीलों सी जुदाई है। ना तुमसे गिला कोई, ना तुमसे शिकायत है, तुम्हें हो ना हो हमसे, हमें तुमसे मोहब्बत है। कुदरत ने लिखी कैसी अपनी प्रेम लीला, पूरी होके भी है अधूरी प्रेम लीला। ये लीजिए वकील साहब, आप सारे पैसे रख लीजिए, लेकिन प्लीज हमारे पोते को, हमारे प्रेम को किसी भी तरह इस केस से छुड़वाइए। हम जानते हैं, हमें पूरा भरोसा है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। प्रेम बेगुनाह है, वो निर्दोष है और उस लड़की ने जरूर पैसों के लालच में आके हमारे पोते पे इतना घटिया इल्जाम लगाया है। आप अभी के अभी उसे पैसे दे दीजिए और इस केस को रफा दफा कराइए बस। वाह दादी, और जोर से बोलिए कि बिजली मक्कार है, धोखेबाज है, फरेबी है, लालची है। क्योंकि आप अमीरों के हिसाब से तो गरीब इंसान कुछ भी हो सकता है, बस सच्चा नहीं हो सकता, है ना? और हमारी इज्जत तो होती ही नीलाम करने के लिए। कोई पैसों से तोलता है तो कोई एहसानों तले कुचल देता है। दादी, आपके पोते ने इतना घिनौना काम किया है और आप उसको सजा दिलाने के बजाय एक औरत होने के बावजूद हमारी इज्जत का मोल लगाने आए। बकवास बंद कर बिजली, तुझे अच्छे से जानते हैं घिनौना काम तो तूने किया है। हमें पूरा भरोसा है अपने पोते पर, हमारा प्रेम कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। क्या चाहिए तुझे?
पैसे चाहिए? हम अभी देते हैं। ये देखो। और चाहिए? ये रख, सारे रख। और अभी के अभी हमारे पोते के सर से इस मुसीबत को हटाओ। क्या हो रहा है यहाँ पे? पैसे दिए जा रहे हैं यहाँ पे तो। ये देखिए, दुर्गावती देवी पैसों से भरे बैग के साथ वकील के पास आई है। ये पैसे इनके हैं। ये मेरे मुवक्किल को पैसे देकर उन पर केस वापस लेने के दबाव डाल रही है। और दोस्तों, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हमारे न्यूज चैनल T4 न्यूज में दुर्गावती देवी को रिश्वत देते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। सच्चाई को पैसों से खरीदने की कोशिश की जा रही है। आप सब गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमारा प्रेम बेगुनाह है, वो निर्दोष है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये सब झूठ बोल रहे हैं। अगर इतना ही भरोसा था आपको प्रेम पर, तो आपको रिश्वत देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या आपको कानून पर भरोसा नहीं है? जवाब दीजिए। अरे बंद कीजिए ये सब। हमने मना किया था दादी को, कहा था उनसे कि रिश्वतों के चक्कर में मत पड़िएगा, पैसों के चक्कर में मत पड़िएगा। अब कहीं इसकी वजह से प्रेम की रिहाई में मुसीबतें न जाए। वो तो होगी, क्योंकि ये हमारा वार था। अब प्रेम लीला हमेशा हमेशा के लिए अलग।